जैसे धरती पर सभी पशु पक्षियों की प्रजाति है, नर और मादा होते हैं, ऐसे ही मानव भी एक प्रजाति है। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, तोता, कबूतर, चिड़िया, मोर, पपैया जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी की प्रजाति है, ऐसे ही मानव एक प्रजाति है। मानव के लिए ही पूरी की पूरी सृष्टिकर्ता ने लीला रची है। मानव भी एक जीव है, ये मायावी शरीर है, वो भी सब मायावी शरीर है। पूरी पृथ्वी पर सब माया ही है, माया है। जो हमें आंखों से दिखाई देता है, इन आंखों से दिखाई देता है, इस कानों से सुनाई देता है, हम मुंह बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, सब माया है। ये शरीर भी मायावी है। और जब भी सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, धरती पर जो भी हमें कुछ दिख रहा है इन आंखों से, सब माया है, माया जाल है। इस शरीर को कुछ खाना चाहिए तो वो सब माया का है, क्योंकि ये शरीर भी माया का है। और जो इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, वो भी सब माया भी है। तो इस शरीर को चाहिए क्या? गौर से समझो मेरे भाइयों, मैं जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हूं, तो मेरी बात को थोड़ा महत्व दो यार। भाइयों, सच में मैं ज्ञानी और प्रेमी हूं यार। तो मेरी बात का थोड़ा सा महत्व दो यार, प्लीज। अपने अहंकार को थोड़ा कम करो प्लीज। आपसे कान पकड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार। जब मुझे धरती बहुत छोटी लग रही है, मेरी सोचने समझने की शक्ति आकाश से, अंतरिक्ष से है, मैं अंतरिक्ष से देख रहा हूँ, मुझे सब छोटा लग रहा है, तो इस टट्टी की बात को थोड़ा सा महत्व दो। कान पकड़ता हूँ, महत्व दो प्लीज, क्योंकि बहुत विनाशकारी समय आने वाला है। इसलिए मैं तुम्हारे सामने मुर्गा बनूं, हाथ कान पकड़ के, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात का महत्व दो। सब माया जाल है। पूरी पृथ्वी पर जो संरचना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मिट्टी और जल, जितना जल है और जितनी मिट्टी है, उसके हिसाब से उनको गुणों को देखो। देखो, मिट्टी को मत देखो, जल को मत देखो, उनके गुणों को देखो, क्योंकि दोनों माया भी है। तो सृष्टिकर्ता की, विधाता की सृष्टि को जानने के लिए, उस सत्य को जानने के लिए केवल गुणों को देखो, क्योंकि मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि वायु भी झूठे है, केवल उनके गुणों को देखो। तो जितनी मिट्टी है और जितना जल है, उस हिसाब से सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की संरचना बनी हुई है, उनके गुण है उतने ही, क्योंकि वो मिट्टी पर रहते हैं सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वो उनका जीवन है। जो पृथ्वी, जिनकी संरचना बनी ना मिट्टी और जल के, वो उनका जीवन है। इसलिए पेड़ पौधे, मिट्टी पर जो भी कुछ फसलें होती है, तो उनके जीवन से ही वो फसलें पैदा होती है, क्योंकि उनमें जल कितना है, इतनी पृथ्वी के हिसाब से, ठीक है। सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी निष्काम कर्मी है मेरे भाइयों। वो सत्य से जुड़े होते हैं, वो आकाश से जुड़े होते हैं। देखो, पूरी पृथ्वी की संरचना कितनी है, जल ज्यादा है, मिट्टी कम है, इसलिए सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु में उनकी संरचना इस हिसाब से बनी हुई है। इसलिए जितना उनके अंदर जल है ना, जल कितना है, जितना पृथ्वी पर जल है, जितना उनमें जल है, इतना ही पृथ्वी पर जल है, यानी जीवन है। जल जीवन है, जल को मत देखो, जीवन देखो, वो जीवन है। तो मिट्टी का जीवन कौन है? मिट्टी का जीवन है सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, ये मिट्टी का जीवन है। मिट्टी देखो, हमें इन आंखों से दिख रहे हैं, वो दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही, वो जीवन है, मिट्टी का जीवन है। अगर वो नष्ट होंगे, देखो दोनों एक ही है, पशु पक्षी कम होंगे तो जंगल कम हो जाएंगे, जंगल कम हो जाएंगे तो पशु पक्षी कम हो जाएंगे, और फिर मिट्टी का जीवन नष्ट हो जाएगा, फिर खाने को कुछ नहीं उगेगा। फिर दोनों जो जीवन है ना, जो मिट्टी का जीवन, वो भी तल में चल जाएगा और जल का जीवन भी चल जाएगा, दोनों साथ में चल जाएगा। क्योंकि जब पूरी पृथ्वी सभ्यता नष्ट करती है, तो जीवन को तल में भेज देती है, और फिर बाद में सभ्यता पैदा करती है, बाद में, इस हिसाब से। तो मेरे भाइयों, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वो निष्काम कर्मी है, वो सत्य के बच्चे, वो आकाश के बच्चे, वो आकाश के बच्चे हैं। सोचो, अनंत के बच्चे हैं। मानव एक कर्म योनि है, वो खुद को बनाने वाला खुद है। मानव का इस धरती पर जन्म केवल इसलिए हुआ है ताकि वो सृष्टिकर्ता की लीला को जाने, और किसी काम के लिए नहीं हुआ, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हुआ। क्योंकि मानव का एक बच्चा, मेरे भाइयों, अगर वो बच्चा पैदा करता है, तो उसका एक बच्चा पूरी प्रकृति के लिए बहुत बड़ा खतरनाक होता है, वो विनाशकारी दानव होता है। क्योंकि जितने भी जीव जंतु है, पशु पक्षी है, वो बच्चे पैदा करेंगे तो वो निष्काम कर्मी होती है, बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं, क्योंकि वो जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, उतना ही मिट्टी का जीवन होगा। समझो चीजों को, जितने भी पशु पक्षी, जीव जंतु, बच्चे, जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, उतना ही मिट्टी का जीवन होगा। लेकिन मानव जो बच्चे पैदा करेगा, मानव एक कर्मयोनि है। मानव बच्चे पैदा तभी करे, तब वह पहले जाने उसकी, तब पहले वो निष्काम कर्मी बने, पहले वो प्रेमी। निष्काम कर्मी कब बनेगा? सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो निष्काम कर्मी कर रहे हैं, जब मनुष्य निष्काम कर्मी बनेगा, निस्वार्थ कार्य करेगा, तभी वो प्रेमी ज्ञानी बनेगा,
तब वो सत्य सत्य देख पाएगा। अब वो बच्चे करे, अगर वो करना चाहे तो करे, नहीं तो ना करे। उससे पहले ना करे बिल्कुल भी। पहले वो सत्य से जुड़े, यानी जिसका हम आकाश लेकर चल रहे हैं, पहले हम उससे जुड़े, पहले हम उससे जुड़े। जैसे सभी जीव जंतु पेड़ पौधे निष्काम कर्मी है, निस्वार्थ कार्य करते हैं। जब हम पहले निस्वार्थ कार्य बने, हम पहले निष्काम कर्मी बने। निष्काम कर्मी कब बनेंगे? हम निष्काम कर्मी तभी बनेंगे जब हम सृष्टिकर्ता की लीला को जानेंगे, प्रेमी ज्ञानी बनेंगे। तभी तो निष्काम कर्मी बनेंगे। जब हमारे अंदर देखो, सभी पेड़, सभी जीव जंतु पशु पक्षी ना बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर, क्योंकि मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष से भाग दौड़ है, भाषा बोली जाती है, तो सभी जीव जंतु बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। अगर मनुष्य भी बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ दे, फिर देखो वो बच्चा निष्काम कर्मी ही बनेगा। लेकिन बच्चे पैदा कौन करेगा? बच्चे पैदा वही करेगा मेरे भाइयों जो कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य होता है, जो अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है। और मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, तो कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य होता है, वो खुद का ही नहीं होता, खुद का ही नहीं होता। अब उसे संभालने के लिए, अब उसे कोई संभाले, उसे किसी की जरूरत होती है, उसे नीड होती है, यार मुझे कोई संभाले, मेरा देखभाल करे, मुझे बुढ़ापे की लाठी, वंश वट जो भी है, तो वो बच्चे पैदा करता है। कुटिलता से करता है, कुटिलता चालाकी से बच्चे पैदा करता है, क्योंकि मिट्टी भरी पड़ी है, कठोर है, क्रूर है, क्रूर है, वो कठोर है, निर्दयी है, अहंकार से लिप्त है, कामना वासना से लिप्त है ना, तो इसलिए वो बच्चे पैदा करता है। तो बच्चों के चक्कर में पूरा जीवन, क्योंकि मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने, विधाता ने मिट्टी का काम रखा है कि जैसे ही मनुष्य अगर अपने प्राणपति से, देखो मैं मन डाल, देखो जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें प्राण डालने का काम आकाश करता है, प्राण डालता है, मन डालता है, क्योंकि शरीर को चलाने वाला आकाश है। शरीर को भूल जाओ, शरीर मिट्टी जल का ही है मेरे भाइयों, इसको चलाने वाला जो आकाश है वो डालता है उसमें। जब मनुष्य बच्चे पैदा करेगा तो वो बच्चा उसका है, मेरा नहीं है, उसका है। लेकिन जब प्राणहीन मनुष्य जब बच्चे पैदा करेगा तो बच्चे को मेरा मेरा कहेगा, मेरा 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 बेटा मेरा। उन बच्चों को पालने पोसने में जिंदगी भर भागता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही नंबर पर प्राण पिता से गद्दारी की है, उससे प्राण लिया है और अपने प्राणों को खाली नहीं करा, अपने मन को खाली नहीं करा। क्योंकि मन डालने वाला, इस शरीर में मन डालने वाला आकाश है, तो मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से खाली करे, तभी तो उसको ज्ञान, तभी तो ज्ञानी प्रेमी बनेगा, तभी तो सत्य से जुड़ेगा, वो सत्य सत्य देख पाएगा कि यहाँ कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक खूनी जीवन संघर्ष है, तभी तो सत्य देख पाएगा मेरे भाइयों। क्योंकि जो सृष्टि करता है, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसे सृष्टि करता मिट्टी का अंधा कीड़ा बना देता है। अब अंधा कीड़ा देख नहीं पाता, अब उस सोचने समझने की शक्ति होती नहीं है। अब वो क्या है, वो सिर्फ माया में उलझा रहता है, बच्चे पैदा करूंगा, मुझे बुढ़ापे की लाठी, उसके चक्कर में पूरे जीवन भर भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, तन और मन दोनों से भागता रहता है। क्योंकि सृष्टिकर्ता ने उसे मिट्टी का अंधा कीड़ा बना दिया है, इसलिए वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, चैन नहीं है, चैन नहीं है उसको बिल्कुल भी, तन और मन दोनों से भाग रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पहले नंबर पर ही सृष्टिकर्ता से गद्दारी की है, इसलिए वो भाग रहा है। उसके जीवन में चीख पुकार, क्योंकि मिट्टी का काम है। देखो हम नहीं है मेरे भाइयों, हम केवल आकाश है, हम मन है। हमारा मन मिट्टी से बांध के रखते हैं तो मिट्टी जैसे गुण होंगे, हमारे जीवन में चीख पुकार मचेगी, खूनी जीवन संघर्ष होगा, भाग दौड़ागा, मिट्टी हमें गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चीख पुकार मचाकर, चिंताग्रस्त करके, तनाव से भर के हमें मार डालेगी। ये मिट्टी का गुण है, हमारा नहीं है, ये मिट्टी का गुण है, क्योंकि मिट्टी पर ही सारी चीजें होती है। तो हम मन को मिट्टी से बांध के रखेंगे तो ये होगा। मिट्टी क्या, जो हमको, मैं इसको भी मेरा बोलता हूँ, तो मैंने मिट्टी से बांध लिया तो मेरे जीवन में चीख पुकार मचेगी सब कुछ, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं इसको। मेरी कहाँ है, उसकी है। मेरी कहाँ है, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ वो है, मैं नहीं हूं मेरे भाइयों, क्योंकि मैं ही सबसे बड़ा दुख है, मैं और मेरा, यही अहंकार है और ये सबसे बड़ा दुख है। इस पूरे ब्रह्मांड में मैं और मेरे नाम की कोई चीज नहीं है। जब यार पूरी पृथ्वी को वो चला रहा है, पूरी पृथ्वी उसके हिसाब से चल रही है, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को वो चला रहा है, तो मैं कहाँ से आ गया? ये मैं और मेरा ही अहंकार है, ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, जो हमें मिट्टी का अंधा कीड़ा बनाया था, जो मांस का कुलबुलाता कीड़ा है ना, वो बनाया था हमें। समझो चीजों को मेरे भाइयों, कान पकड़ के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? अब देखो, गौर से सुनो, गौर सुनो, गौर से। हम भी जीव हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली सूअर गधा भेड़ बकरी जीव है, ऐसे ही हम जीव हैं। जीव को क्या जरूरत होती है? देखो सबसे पहले जरूरत होती है पेट, खाना, भूख लगे खा ले, है ना। और दूसरे नंबर पे जरूरत होती है संभोग, सेक्स। नीड है भाई, नीड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखो हम दोनों साथ रहते हैं, है ना, संसार के हिसाब से हम पति पत्नी है, लेकिन हम दोनों दोस्त हैं, एक साथ रहते हैं मेरे भाइयों। और हमारा महीने का कितना खर्चा आता है? मुश्किल से 5-6 हजार रुपए, 2 बंदे रहते हैं, और कुटिया का भी हम किराया देते हैं है ना। सब कुछ मिलाकर हमारा 5-6 हजार रुपए खर्चा आता है। पेट भरते हैं, मस्त तरीके से खाना खाते हैं, नाचते कूदते हैं, मस्त तरीके से रहते हैं, खूब डांस करते हैं, और खूब दोनों एक साथ रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते, कहीं भी नहीं जाते, एक दूसरे से 1 मिनट भी जुदा नहीं होते, आराम से भक्ति में लीन रहते हैं, उसकी बस उसके बारे में सोचते रहते हैं पूरे दिन भर।
ये नहीं सोचती है, ये कम सोचती है, मैं ज्यादा सोचता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी मिट्टी भरी पड़ी है, इसमें जल के गुण ज्यादा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी है, लेकिन अपने आप को थप्पड़ ही नहीं मार रही। मैं क्या कहता क्या भाई, मारा कर, ज्यादा मारा कर, लेकिन कम मारती है। और मैं आपको मैं प्रेमी ज्ञानी बन चुका हूँ, मेरे अंदर मुझे पूरा ब्रह्मांड मतलब ब्रह्म ज्ञानी बन चुका मुझे पूरी तरह से ज्ञान आ गया, अच्छी तरह से एक एक चीज के बारे में पूरा सब कुछ पता लग गया मेरे भाइयों। मुझे क्योंकि मैं अनंत अखंडा जन्म हो चुका हूँ, मैं जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो चुका हूँ मैं। मुझे सब कुछ छोटा लग रहा है, मैं खाली हो चुका हूँ पूरी तरह से। तो मैं एक ही चीज जानता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत मारा है, मैंने अपने आप को सुधारा है। तो हम दोनों साथ रहते हैं मेरे भाइयों, एक साथ, एक मिनट भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, एक साथ रहते हैं, मस्त तरीके से खाना खाते हैं, मन मस्त तरीके से खाना खाते हैं, मस्त तरीके से अपने आराम से रहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, मनुष्य को नीड क्या है, मनुष्य को सबसे पहले नीड होती है उसका पेट भर जाए, और दूसरे नंबर पे उसको सेक्स, दैट्स, और किसी नीड की नहीं होती किसी चीज की। लेकिन अब देखो क्या है, अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा, तो मनुष्य तू नहीं दौड़ रहा है, मिट्टी तुझे दौड़ा रही है मेरे भाइयों। अगर हम है ना मिट्टी से अपने मन को बांध के रखेंगे ना, घर, गाड़ी, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी, जमीन, वो सब कुछ मिट्टी का है, वो सब कुछ मिट्टी का है भाई मेरे भाइयों, खुद को सुधारना पड़ेगा, वो सब कुछ मिट्टी का है। लेकिन हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम ही रखा है कि इसको दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, इसको इसके जीवन में चिंताग्रस्त तनाव से भरकर, इसको दौड़ा दौड़ा कर, गुलाम बनाकर, इसको इसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर इसको मिट्टी में मिलाते हैं अंडे कीड़े के समान। तो समझो, तो मेरे भाइयों सब कुछ छोड़ दो, पेट भरना है हमको। बच्चा बिल्कुल पैदा मत करो, बिल्कुल मत करो भाई, बहुत 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 सबसे बड़ा खतरनाक काम है इस खूनी जीवन संघर्ष में मेरे भाइयों। मैंने तो देखा है ना, मिट्टी जो है ना मांसों का पहाड़ है, एक एक कण में कुलबुलाता हुआ कीड़ा है, एक एक कण में मिट्टी कुलबुलाता हुआ कीड़ा है, बड़ी खतरनाक है यहाँ पर, बहुत खतरनाक है यार। कुछ मत करो, सब कुछ छोड़ दो, किसी की दुकान है, किसी की फैक्ट्री, किसी की इंडस्ट्रीज है, किसी की धन दौलत है, सब कुछ छोड़ दो मेरे भाई, वो तुम्हें भगा रही है, तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है, तुम्हारे जीवन में मौन नहीं, तुम भाग रहे हो, शरीर बन चुके, सिर पकड़ है, अपने मन को मार रखा है तुमने, भाग रहे हो इधर से उधर, इधर से उधर, मत भागो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कान पकड़ रहा हूँ, आने वाला समय बहुत भयानक है, विकराल है। सोचो यार, स्त्रियां बच्चों को खाएंगे मेरे भाइयों, एक दूसरे को खाएंगे, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों कान पकड़े बोलता हूँ, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, भाड़ में गए सब कुछ। खूब पैसा है तुम्हारे पास, ठीक है ना, बहुत है, आराम से घर जो भी तुमने बना रखा है, घर, कुटिया, महल, वट जो भी है, उसमें बैठ जाओ, एक जगह बैठ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, और खुद को देखो बस। भूख लगे तो खाना खाओ, प्यास लगे तो अरे यार वैसे भी तुम अलग अलग रहते हो, एक साथ रहो ना यार, एक साथ रहो मेरे भाइयों, एक साथ रहो ना यार। तुम तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी दुकान है, वो दुकान मिट्टी की है, तुम गुलाम बन चुके, तुम्हारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री इंडस्ट्री सब मिट्टी की है, और स्कूल क्यों जा रहा है, स्कूल कॉलेज वगैरह सब बकवास है यार, मनुष्य ने निर्माण कर रखी है। अरे जो सृष्टिकर्ता ने जो पढ़ाई रची है उसको पढ़ो, खुद को पढ़ो, पहले खुद को जानो, खुद को बेहतर बनाओ, बस तुम्हें सब कुछ पता लगा, पहले अपने गालों पे थप्पड़ मारना स्टार्ट करो, एक जगह बैठ जाओ, जैसे ही मिट्टी का ख्याल आता है गाल पे थप्पड़ मारो तेज से, जैसे ही मिट्टी का ख्याल आता है गाल पे तेज तेज थप्पड़ मारो, तेज तेज थप्पड़ मारो, क्योंकि इस वैसे ही शरीर ही मरेगा, शरीर मरेगा ना मेरे भाइयों, मरेगा ना, मरना है, इस शरीर को दो कड़ी की टट्टी पिसाब के शरीर को मरना है, तो इसको थप्पड़ मारो, इसको थप्पड़ मारो, तेज तेज से मारो, तेज तेज से मारो, और थप्पड़ मार के थप्पड़ मारते रहो, बस एक जगह बैठो, कहीं मत भागो, थप्पड़ मारते रहो, थप्पड़ मारते रहो, मारो थप्पड़, मारो थप्पड़। अरे हमें सिर्फ पेट भरने के लिए रोटी खाना चाहिए, थोड़ा सा खाना चाहिए मेरे भाइयों, और संभोग चाहिए बस, है, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम भी जीव जंतु हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी, पशु पक्षी है, ऐसे हम जीव हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अहंकार ही है, मैं और मेरा, यही तो लेके डूब जाता है सबको। मैं और मेरा के चक्कर में हम भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं यार, सोचो थोड़ा यार। मेरा ये शरीर हमें दिख रहा है मेरे भाइयों, शरीर नहीं है, ये मिट्टी का ही शरीर है, इसमें जो प्राण है ना, इसमें जो मन है, जो आकाश तो है, उसके कारण से मैं बोल रहा हूँ। जैसे आकाश निकला, शरीर तुरंत मिट्टी उसको मेल्ट कर लेगी, मिट्टी एक ही है, पूरा का पूरा मांस बिखरा हुआ है, कुलबुलाता मांस है, वो जिंदा मांस है, उसका काम ही है जैसे कोई प्राण डालता है उसे बना देना, उसको पैदा कर देना, मायावी मायावी शरीर बना देना, मिट्टी का काम ही है। जैसे इसमें से प्राण निकल जाते हैं, तुरंत मिट्टी अपने कब्जा कर लेती है, इसको कीड़े मिट्टी के खाकर तुरंत मेल्ट कर देते हैं, मिट्टी का काम ही है। तो मेरे भाइयों एक जगह बैठ जाओ, अपनी मिट्टी को हराओ, क्योंकि पृथ्वी पर दो ही चीजें, मिट्टी और जल। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, मार देना, दौड़ा दौड़ा कर, चीख पुकार मचाकर, भगा भगा कर मार देना। जब हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो शम को कण कण में बांटते रहते हैं, इसलिए तो पूरी पृथ्वी को हमने बांट दिया।
है ना। पहले कुल्हाड़ी का निर्माण किया, जंगलों को काटने लग गए, जानवरों को मारने लग गए, भाषा सीखने लग गए, कपड़े पहनने लग गए, फलाना ढिमका। धीरे धीरे फिर घर बनाने लग गया, महल बनाने लग गए, उल्टे सीधे काम करने लगे, स्त्रियों के लिए लड़ाई करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, कब्जा करने लगे, षड्यंत्र रचने लगे, राजनीति करने लगे, कुटिलता ऐसे करने लगे, कबीले बनाने लगे। फिर कबीलों के धीरे धीरे एक दूसरे को जमीनों के लिए लड़ाई करने लगे। फिर उल्टी सीधी चीजों में दिमाग लगाते 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 इसका निर्माण, इसका ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना, गाड़ी घोड़ा दुकान मकान पता नहीं क्या क्या बनाने लग गए हम लोग। उल्टी चीजों में ही दिमाग लगाया हम लोगों ने। आज इतनी बुरी हालत होगी, दुनिया भर के देश बन चुके, दुनिया भर के राज्य बन चुके, गांव बन चुके, शहर बन चुके, धर्म वर्ग वर्ण वर्ण जातियां फलाना डिमका, गोत्र फलाना डिमका, क्या क्या। मनुष्य इतना मॉडल हो चुका, दुनिया भर के अपनी ही स्टडी खड़ी कर ली। पूरी मिट्टी के ऊपर ही पूरा जीवन केंद्रित रहा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी फलाना ढिमकाना बड़ा बड़ा, दुनिया भर की लैंग्वेज, दुनिया भर के विषय वस्तु रिश्तों का पूरा पहाड़ खड़ा कर लिया। घर गाड़ी दुकान मकान, गाड़ी घोड़ा। अरे भाई, जैसे बंदर प्रजाति के जीव ऐसे हमें क्यों गाड़ी बनाई यार? हमारे भाई शांति से, क्योंकि हमारे जीवन में चीख पुकार, हमने मिट्टी पर ही ध्यान रखा, तो हमारे जीवन में चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष, भाग दौड़, मारकाट मच गई है। सोचो अगर गाड़ी घोड़े वगैरह कुछ नहीं होता तो हम मानव सभ्यता कितने दिन और जिंदा रहती, कितना कितना अच्छा होता। ना गाड़ी होती, ना घोड़ा होता, ना ट्रेन हवाई जहाज वगैरह कुछ नहीं होता, पूरा जंगली जंगल होता, शांत माहौल होता, कितना पीसफुल माहौल होता। आज दुनिया भर के हमने ही पूरा खड़ा कर लिया, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, शोर शराबा, चीख पुकार। अरे भाई, सत्य को मौन से पाया जाता है, चीख पुकार से नहीं पाया जाता। चीख पुकार भाषा जो बोली जाती है वो चीख पुकार का हिस्सा है, क्योंकि मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है। भाषा एक दूसरे से बचने के लिए बोली जाती है, और हम नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तेज तेज से भगवान के ऊपर हमने भजन बना लिए, तेज तेज चिल्ला रहे हैं। ये कोई चीख पुकार से भगवान को पाया जाता क्या? मौन, बच्चा, निर्मल, सरल, तरल। क्योंकि चीख पुकार मिट्टी पर बोली जाती है, मिट्टी पर भाषा बोली जाती है, मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, तो भाषा मिट्टी पर बोली जाती है, भाषा से नहीं पाया जाता। चिल्ला रहे तेज तेज से, मौन से पाया जाता है। जल मौन है, सरल है, तरल है, जीवन देता है, और मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाषा बोली जाती है, क्योंकि मिट्टी मारती है। जल जीवन देता है और मिट्टी मार देती है, कण कण में बिखेर कर। और जल एक कर देता है, मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, और जल एक है, सरल है, तरल है, जीवन है, मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, मार देती है। तो बस मिट्टी से स्वयं को दूर करना है, मिट्टी से स्वयं को दूर करना है, और मिट्टी से स्वयं को दूर करना है अपने मन को। और मन कब आएगा मिट्टी से बाहर? जब अपने अकड़ को, मैं और मेरा का एक भी मिट्टी का कण नहीं होगा, तभी मन छोड़ के आएगा, और उससे पहले नहीं आएगा मेरे भाई। तो इस शरीर को मारो, तेज तेज से मारो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी मारना बोलो कि बेटा तुम अपने गाल पे थप्पड़ मार, तेज तेज। जब अपने गाल पे थप्पड़ मारेंगे तो बच्चे सरल है, तरल है, वो बहुत जल्दी आ जाएंगे जल में। फिर देखो, जल में आते जल जीवन दे देगा, जल उसके आगे। अब जल का काम है, जल उसे सूर्य के पास भेज देगा। देखो हमारा जो मन है वो सूर्य ऐसे ऊपर आएगा, जैसे अग्नि की तरह। सूर्य उसे तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा। अरे पृथ्वी पर मानव का जन्म इसलिए हुआ है ताकि वो मन का मालिक बने। फिर सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगा, उसको पूरी पृथ्वी बना देगा। अब वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो हमारा आकाश तो यहाँ आ जाएगा। ये पूरी पृथ्वी है हमारा शरीर, और पृथ्वी से ऊपर वायु यहाँ तक है, और आकाश से जुड़कर रहती है, तो हमारा मन यहाँ आ जाएगा। अब देखो, अब इतना बड़ा हो जाएगा मनुष्य, इतना विराट विशाल हो जाएगा, उसे सब छोटा लगेगा, उसे पृथ्वी बहुत छोटी लगेगी, उसे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी बहुत छोटी लगेगी। वो इतना विराट, इतना बड़ा हो जाएगा, उसे खुद ही नहीं पता वो कितना बड़ा है, जैसे टट्टी है। उसे बड़ा बनने की जरूरत ही नहीं। भाई मनुष्य जब मिट्टी में अपने मन को बांध के रखता है तो बड़ा बनना चाहता है ना, कि मैं 10-15 दुकानें खरीद लूँ, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खरीद लूँ, ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, घर गाड़ी। अरे पहले अपने खुद को सुधारो, बैठ के आराम से शांति से, अपने मन को मत मारो। क्योंकि जब तुम फैक्ट्री दुकान और इनके लिए भागते रहते हो तो अपने मन को मार देते हो तुम, क्योंकि मन को मिट्टी से बांध के रखते हो। और सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम ही रखा है सर्वनाश करने का, दौड़ दौड़ा के भगा के मारने का। एक जगह बैठ जाओ, खुद को सुधारो यार, खुद को बदलो, खुद को बदलो। अपने मन को मिट्टी से दूर कर लो बस। जैसे ही हमारा मन यहाँ आ जाएगा ना, तो हम अनंत अखंड अजर अमर हो जाएंगे। हम इतने बड़े बन जाएंगे, हमें इतना ही मजा आएगा, झूम उठेंगे, नाचेंगे, खूब रोएंगे अपनी मूर्खता पर। जो मिट्टी में हम बड़ा बनना चाहे, अहंकार से भरे थे, एक बार अपने मन को तुम जल में लेके आ जाओ। जल जीवन दे देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा, और जल फिर तुम्हें अनंत अखंड अजर अमर बना देगा। जल तुम्हें स्वयं आकाश बना देगा। हम भैया आकाश के बच्चे हैं, मानव का जन्म इसलिए हुआ ताकि वो अनंत अखंड अजर अमर बने। और फिर देखो मेरे भाइयों, जैसे हम यहाँ, हमारा मन यहाँ आ जाता है, तो हम प्रेम, करुणा और समर्पण हमारे अंदर गुण आ जाते हैं। प्रेम परमात्मा से करते हैं, प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश, और करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पे रखेंगे। अब हम इतने बड़े हो जाएंगे और अपनी मूर्खता पर इतने रोएंगे, इतने रोएंगे, इतने रोएंगे, हमें खुद नहीं पता होगा हम कितने रोएंगे, रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। जब हम मिट्टी से अपने मन को बांध के रखते हैं तो अहंकार से भरे होते हैं, मैं और मेरा होती है,
हम किसी को नहीं मानते, हम उस सृष्टिकर्ता को नहीं मानते, हम खुद ही सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में यार उसके बिना एक धूल का कण इधर से उधर नहीं होता। हमारी औकात है क्या? अरे हम सांस उसकी ले रहे हैं, उसका प्राण लेकर तो उसका बैठे हैं और हम अकड़ में रहते हैं। अरे भाई, इस शरीर को चलाने वाला आकाश है। जैसे सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी को चलाने वाला आकाश है, ऐसे ही शरीर को चलाने वाला आकाश है। जब हम अपने आकाश को आकाश में मिलाएंगे तो हम इतने बड़े बन जाएंगे, पूछो मत। जैसे वायु में वायु मिल रही है, अरे बाकी चार चीज तो वो तो पृथ्वी की ही है। मेन तो हमारा आकाश है, आकाश ही तो है। फिर देखो आप कितने बड़े विराट विशाल, अरे तुम्हें खुद ही नहीं पता होगा तुम कितने बड़े हो जाओगे, तुम अनंत अखंड अजरामर हो जाओगे मेरे भाइयों। तो आने वाला समय बहुत भयानक है, बहुत विनाशकारी, इतना खतरनाक समय, किसी को कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो सब झूठ में है। ये टट्टी है, ये टट्टी जो है ये सत्य से जुड़ा है, तो मुझे सब कुछ दिख रहा है भाई। एक एक चीज दिख रही है, क्या आने वाला है? आने वाला कितना समय मुझे पता है ना एक एक चीज को। क्योंकि मिट्टी क्रूर हो रही है मेरे भाइयों, वो जानवर को मार रही है। मिट्टी जो है, सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम ही रखा है सभ्यता का सर्वनाश करना। तो मिट्टी क्रूर हो रही है, भयानक हो रही है, वो बंदरों को मार रही है। बंदर ऐसे एक दूसरे को नोच खसोट कर खा रहे हैं, कुत्ते क्रूर हो रहे हैं। कुत्तों कुत्तों का संतुलन बिगड़ गया है, जो बाकी जीव जंतु उनको मार रही है मिट्टी। सोचो, मिट्टी मनुष्य को पसंद कर रही है, क्योंकि मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जो अपने अपने मन को मिट्टी से बांध के रख सकता है। और उसमें उसमें पूरे के पूरे मिट्टी जैसे गुण होंगे, कठोर होगा, पूरा पत्थर बन चुका होगा। तो मिट्टी मनुष्य को और ज्यादा अहंकार से भर रही है, और ज्यादा क्रूर बना रही है, और ज्यादा अहंकार से भर रही है, और ज्यादा क्रूर बना रही है मेरे भाइयों। मनुष्य को इतना क्रूर बना देगी, इतना क्रूर बना देगी मिट्टी, क्योंकि मुझे तो पता है ना मिट्टी कितनी खतरनाक है। मानव को इतना क्रूर बना देगी और फिर मिट्टी का जीवन तल में चल जाएगा। मिट्टी का जीवन तल में चल जाएगा, जल का जीवन भी, दोनों एक साथ जाएंगे मेरे भाइयों। जल और मिट्टी दोनों का जीवन तल में चल जाएगा और मनुष्य पूरी तरह से पत्थर बन चुका है, क्रूर बन चुका है, अहंकार से भर चुका है, निर्दयी हो चुका है। अब खाने को कुछ नहीं है। जो भी मानव ने जो भी बना रखे ना, अपनी लीला रच रखी है पूरी पृथ्वी पर, सब नष्ट, सब ध्वस्त, सब नष्ट हो जाएंगे। जो मानव रचित जो भी लीला रच रखी है, दुनिया भर के देश बना रखे हैं, राज गांव शहर बना रखे हैं, विषय वस्तु रिश्तों का पूरा पहाड़ बना रखा है मनुष्य ने, सब ध्वस्त हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। अब है कोहराम, तो असली कोहराम। क्योंकि खाने को मिला है, खाने को मिल रहा है ना मेरे भाइयों, इसलिए सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब कुछ मिलेगा ही नहीं, खाने को ही नहीं मिलेगा और मनुष्य क्रूर हो चुका है, अब क्या करेंगे बताओ? अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। कहानी शुरू हुई थी बच्चे पैदा करने से, अब कहानी यहाँ से एंड होगी, क्योंकि मिट्टी ने मुझे दिखाया मेरे भाइयों। अब स्त्री पुरुष मिलकर बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे, उन बच्चों को खाएंगे। सृष्टिकर्ता ने, मिट्टी ने मुझे यही दिखाया भाई। अब भाइयों, मिट्टी ने मुझे ये चीज दिखाई है, तो यार मिट्टी है, सोचो। आई एम सॉरी टू से दैट, इस टट्टी के पास में जो ज्ञान है, मुझे मिट्टी जल अग्नि वायु ने ज्ञान दिया है, और आकाश को मैंने देखा है, आकाश ने मुझे अनंत अखंड अजर अमर बना दिया है। अब मिट्टी मिट्टी कोई झूठ बोल सकती है क्या? अरे मिट्टी, जब मैं स्पिरिचुअल में था मेरे भाइयों, मेरा पूरा शरीर एकदम डेड बॉडी की तरह था, मुझे एक एक चीज दिखाई, एक एक चीज। मिट्टी बताओ, मिट्टी ने दिखाया है कैसे स्त्री बच्चे को खा रही है, बताओ। स्त्री बच्चों को खाएंगे। अब क्यों? क्योंकि कहानी शुरू थी मैं और मेरा से, कि भाई मैं और मेरा जब होता है तो मनुष्य कण कण बिखरा होता है, तो मैं और मेरा होता है, और मैं और मेरा कहते कहते अपने बच्चे पैदा करता है वो, और वो जो कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य होता है वो बच्चों को भी यही सिखाता है, मैं और मेरा। तो मैं और मेरा के चक्कर में तो पूरी पृथ्वी पर सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सबको नष्ट कर दिया मनुष्य ने, मिट्टी का सारा जीवन नष्ट कर दिया। अब मैं और मेरा पूरे ब्रह्मांड में यार प्राण देने वाला प्राण पिता है। सोचो एक बार, जब कोई स्त्री पुरुष बच्चा पैदा करते हैं तो मेरे भाइयों, उसमें प्राण देने का काम, उसमें मन देने का काम आकाश करता है। तो जीव, जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी संभोग करते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। तो मनुष्य मैं और मेरा क्यों बोलता है भाई? मनुष्य ने मैं और मेरा क्यों बोला? उसने बांध लिया ना बंधन। अरे पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकता, यही तो सबसे बड़ा विनाशकारी, यही तो सबसे बड़ा महापाप है। पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते मेरे भाइयों। अरे तुमने मैं और मेरा कहां से बोल दिया यार? वो है केवल वो मेरे भाइयों, इतना बड़ा महापाप कर दिया मनुष्य ने यार, मैं और मेरा बोल बोल के। सारे ज्ञानी प्रेमी यही तो समझा के गए, मैं और मेरा नाम की कोई चीज नहीं होती, केवल वो होता है। क्योंकि मैं और मेरा होता है अहंकार, और अहंकार ही सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे भाइयों। तो मैं और मेरा से कहानी शुरू हुई थी, और मैं और मेरा को खाने से एंड होगी कहानी। बच्चे पैदा करेंगे स्त्री पुरुष बहुत ज्यादा, और उन बच्चों को खाएंगे। बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे, क्योंकि प्राणों को प्राण में मिलाना बहुत जरूरी है। जो मन है ना मेरे भाइयों, जो आकाश तक तो सब लोग मनुष्य लेकर बैठे हैं, और कोई भी आकाश को आकाश नहीं कर रहा है, अपने मन को खाली नहीं कर रहा है, तो वो मिलना बहुत जरूरी है। और वो कब मिलेगा?
देखो मनुष्य तो कोई मिला नहीं रहा। जितने भी मानव है सब आकाश का प्राण लेके बैठे हैं, लेकिन अपने मन को, अपने आप प्राणों को कोई खाली नहीं कर रहा है। जब मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से खाली करेगा, निर्विचार करेगा, मौन करेगा, तभी उसका जो आकाश तत्व है उसमें मिल पाएगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो जितने भी मनुष्य धरती पर सब उसका आकाश लेकर बैठे हैं, लेकिन मन को कोई खाली नहीं कर रहा है। मन मिट्टी से बांध के रखा है, इसलिए मेरे भाइयों बार बार जन्म लेता रहता है कि मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है और आकाश आकाश में मिल नहीं पाता, इसलिए बार बार जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता रहता है। अब क्या होगा, बार बार जन्म लेने से तो इतनी बुरी दुर्दशा हो गई, पूरी धरती पर मनुष्य ही मनुष्य हो गए। कोई भी प्रजाति के इतने जीव है, अरे कुत्ते बचे इतने, बिल्ली बची है इतनी, कौवे बचे हैं, तब मोर बचे हैं, पशु पक्षी चिड़िया बची, इतनी चिड़िया भी नहीं है जितने मनुष्य, कबूतर भी नहीं है जितने मनुष्य। मेरे भाइयों मनुष्य सबसे ज्यादा हो गए और मनुष्य विनाशकारी जीव है। मनुष्य के लिए इस धरती पर जन्म इसलिए हुआ है ताकि वो सृष्टिकर्ता की लीला को जाने। कोई भी नहीं जान रहा उसकी लीला को, सब अपनी लीला ही बना ली, पूरी पृथ्वी को ही अपनी तरफ से बना लिया। तो मेरे भाइयों आकाश तो तभी मिलेगा जब मनुष्य को अपने मन को पूरी तरह से खाली करेगा। और दूसरा आकाश अब ऐसा तो खाली नहीं करेगा। अब जो बच्चा होता है ना, जो छोटा बच्चा होता है, वो जल का पात्र होता है, क्योंकि गर्भाशय जो होता है वो जो भी मादा का गर्भाशय होता है जल का पात्र होता है। जब स्त्री पुरुष मिलकर बच्चों को खाएंगे ना, तो बच्चा जल में जन्म लेकर मुक्त होगा। ऐसे मुक्ति होगी यार, सोचो यार। अरे तुम बैठ जाओ, अपने मन को खाली करो, निर्विचार करो, मौन करो, अपने मन को आकाश में मिलाओ यार, मुक्त हो जाओ इस धरती से। इस धरती से मुक्त हो तुम। मुक्त होगे तभी तो अनंत अखंड अजर अमर बनोगे। कोई मुक्त हो ही नहीं रहा, सब मिट्टी से। अरे भाई मिट्टी का काम सृष्टिकर्ता ने रखा है सर्वनाश करने का। पूरे दिन भर तुम भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो, क्योंकि मिट्टी तुम्हें भगा रही है। मेरे भाइयों एक जगह शांत बैठ जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ दो, एक जगह शांत बैठ जाओ, आराम से उसको जानो ना यार, खुद को जानो, खुद से प्रेम करो, खुद को अच्छा बच्चा बनाओ। एक साथ रहो मेरे भाइयों, एक साथ रहो यार, भागो मत, क्योंकि मिट्टी भगाती है। मिट्टी का काम सृष्टिकर्ता ने रखा है, दौड़ा दौड़ा के, भगा भगा के, चिंताग्रस्त करके, तनाव से भरकर। और मिट्टी हमारे जल के गुणों को सुखा देती है, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी गर्म होती है मेरे भाइयों। मिट्टी का अहंकार हमारे जल के गुणों को समाप्त कर देता है, इसलिए हमारा मन मिट्टी में ही कुललाता रहता है। हम चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, तनाव से भरे रहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों अपनी मिट्टी को हराओ, अपनी मिट्टी को हराओ यार, अपनी मिट्टी को हरा दो बस एक बार। धरती पर दो ही चीज है, मिट्टी और जल। मिट्टी नीचे है, जल ऊपर है, इसलिए हमारी मिट्टी टट्टी है और हमारा जल जो है हमारा टट्टी। हमारा जो बाथरूम में पेशाब है वो हमारा जल है। जब हमारा मन है ना मिट्टी से बंधा रहता है तो मल से बंधा रहता है, यानी हमारी टट्टी से बंधा रहता है। जैसे मिट्टी से दूर हो जाता है हमारा हमारा जो आकाश तो है वो मिट्टी को छोड़कर जल में आता है। और जल, बस जल का काम है, जल जीवन देता है। अब जल जल सब कुछ कर देगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मिट्टी हरानी है हमें। मिट्टी का एक भी कण नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक एक कण के अंदर वो मिट्टी का अंधा कीड़ा है, इसलिए हमारे मन को नोच नोच खाता है वो। अपनी मिट्टी हराओ, एक जगह बैठ जाओ, अपनी मिट्टी हराओ, बस मिट्टी हराओ, कुछ मत करो, सब कुछ भूल जाओ यार, सब कुछ भूल जाओ मेरे भाइयों। जिसके लिए मानव का जन्म हुआ है वो तो कोई कर ही नहीं रहा है। अरे मानव का जन्म इसलिए हुआ है ताकि वो सृष्टिकर्ता की लीला को जाने, खुद को जाने, खुद से प्रेम करे, खुद को बेहतर बनाए, अपने मन का मालिक बने। बस अपने मन का मालिक बने, कोई किसी का नहीं है यार। जैसे कुत्ते की प्रजाति, बिल्ली की प्रजाति है, सुअर की प्रजाति, गधे की प्रजाति, ऐसे मानव प्रजाति है। कौन है किसी का? और कुछ नहीं है, ये मैं और मेरा ही तो लेकर डूब गया, जो आगे इतनी बुरी हालत होने वाली है। तो भाइयों एक जगह बैठ जाओ, मत भागो। तुम्हें मिट्टी भगा रही है, तुम नहीं भाग रहे हो यार, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम सोचते हो मैं शरीर से भाग रहा हूँ, शरीर भी मिट्टी का ही है। इस शरीर को मैं बोलता हूँ ना, मैं तो ये भी हमारा अहंकार है यार, तभी तो हम उससे दूर रहते हैं। ना तो मैं हो ना मेरा हो। मैं और मेरा जब पूरी तरह से समाप्त होगा तभी हम सत्य सत्य देख पाएंगे मेरे भाइयों। इतना इतना गंदा बनाया है उसने, मानव को सृष्टिकर्ता ने इतना गंदा बनाया है कि तू अकड़ से भरा रहेगा तो तू सत्य देख ही नहीं पाएगा, तू सिर्फ माया में उलझा रहेगा। और माया बड़ी खतरनाक है यार, वो माया नहीं है मेरे भाइयों, मांसों का ढेर है। एक एक मिट्टी के कण में एक एक मांस का कीड़ा है, सोचो इतना गंदा है यार। सत्य को देखो, सत्य को, झूठ में मत फंसो, सत्य को देखो। ठीक है मेरे भाई।